नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा ये दो प्रकार का सिविल इंजीनियर कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, जब मैं सिविल इंजीनियरिंग पास आउट किया था तो उनमें से मैं काफ़ी मेरा फ्रेंड एंड कॉलीग्स को देखा जिन्होंने जिनके अंदर ये दो चीज़ था। उन लोग या फिर सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के दूसरा कुछ काम पकड़ लिए हैं या फिर उतना अच्छा जगह पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसका क्या रीज़न है और इन सिविल इंजीनियर्स के अंदर दोनों चीज़ कॉमन था, वही आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो आपको सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर कभी भी कुछ भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा होपलेस। आप देखिएगा, मैक्सिमम सिविल इंजीनियर जो पास आउट होते हैं वो लोग होपलेस होता है। होपलेस क्यों आता है? जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो उसका जो क्लाइमेट रहता है, जब उसके बाद हम लोग जब प्रोफेशन में घुसते हैं उसके बाद उसका क्लाइमेट पूरा चेंज हो जाता है। आप सब लोग जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग छाव में बैठ के एसी में बैठ के काम करने का जगह नहीं है। आपको साइट में जाना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा, बारिश हो तो उसमें जाना पड़ेगा, लेबर लोगों के साथ डीलिंग करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर लोगों से डील करना पड़ेगा। तो काफी जोखिम भरा काम होता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का मन में एक ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है, आप लोग होपलेस हो जाता है। और मैं मानता हूँ इनिशियल लेवल पे ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं एक अच्छा फैमिली, अच्छा बैकग्राउंड से बिलोंग करके आते हैं, तो लाइफ में वो लोग कभी उतना कष्ट झेले नहीं है। बट जब जॉब करने के लिए जाते हैं, कम सैलरी में इतना कष्ट जब झेलना पड़ता है, तब डेफिनेटली थोड़ा होपलेस का सिचुएशन आता है। बट ये चीज अगर आप में हावी हो जाएगा तो आप डेफिनेटली इस सेक्टर में कुछ कर नहीं पाएंगे। और सिविल इंजीनियर होपलेस क्यों हो जाता है, इसका मेन रीजन होता है, जो मैं सेकंड पॉइंट में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो होता है सिविल इंजीनियरिंग को सही से नहीं जानना। दोस्तों, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग क्या है, इसका रियल अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको ना जान के इस सेक्टर में चले आए हैं या फिर आने के बाद भी उसका रियल पोटेंशियल में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग डेफिनेटली होपलेस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सिविल इंजीनियरिंग क्या है प्रॉपरली जानना पड़ेगा। उसके लिए आप सही कंसल्टेंट के साथ, उसके लिए आपको सही आदमी लोगों के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, जो इस सेक्टर में सक्सेसफुल हुए हैं उनके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को मेरा कम्युनिटी में आने के लिए कोर्स ऑफर कर रहा हूं, जहां पर आप घर बैठे किस तरह से एक सिविल इंजीनियर अर्न कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूं, वीडियो कोर्स बनाया हूं, जिसको एनरोल करने के साथ साथ आप घर बैठे अर्न कर सकेंगे और मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ मेरा फुल कंसल्टेंसी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एज ए गाइडेड, एज ए मोटिवेटर, ठीक है, आपको मैं इसमें गाइड करता हूँ। तो आपको रियल में सिविल इंजीनियरिंग क्या है ये जानना है, तो मैं एक लाइन में आपको बता सकता हूँ, ये छुपा हुआ खजाना है। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है, आप इसका पोटेंसी थोड़ा गौर करेंगे तभी आपको दिखने में आएगा। आप देखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग मतलब कंस्ट्रक्शन। आप देखिएगा, कोई कंट्री अगर डेवलप होता है तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही उनका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। जहां पर कंस्ट्रक्शन है वहां पर सिविल इंजीनियर का जरूरत है। और कंस्ट्रक्शन सस्ता नहीं होता है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन काफी महंगा होता है। और आप सोचिए, जो ये लोग इसमें काम करते हैं, जो इंजीनियर्स इसमें काम करते हैं, वो लोग सस्ता नहीं होता है, वो लोगों का सर्विस महंगा होता है, उन लोगों का टाइम महंगा होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप सही से जानेंगे और यूटिलाइज करेंगे, तब आप डेफिनेटली इस सेक्टर में अच्छा खासा अर्निंग कर सकेंगे, चाहे जॉब के थ्रू हो चाहे बिजनेस के थ्रू हो। आप देखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर कहाँ नहीं है। आप गांव में बिलोंग करते हैं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप शहर में बिलोंग कर रहे हैं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन होता है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, उसमें भी कंस्ट्रक्शन होता है। हर जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हर जगह पे सिविल इंजीनियर का जरूरत होता है। बट आप लोग क्यों इसमें पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, इसका मेन रीजन है लैक ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। सबसे मेन जो मैं देखता हूँ, जो लोग पास आउट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज से, कॉलेज में उतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, या फिर कॉलेज बहुत ऐसा कॉलेज जहाँ पर अच्छा पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, इसीलिए आप जब जॉब में आते हैं आपको अच्छा कंपनी नहीं मिलता है और आप खुद कुछ करना चाहते हैं, उसमें भी आप काम नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स को देखा हूँ, बीटेक करने के बाद भी कोई सिविल इंजीनियरिंग का सेक्टर का अगर सिंपली मैं घर का नक्शा बनाने के लिए दूंगा या फिर उसका एस्टिमेशन निकालने के लिए दूंगा, वो बना नहीं पाएगा सही से। अगर उनको आप पूछेंगे घर में कितना ईटा लगेगा तो एस्टिमेशन दीजिए, वो आपको तुरंत नहीं बोल पाएगा। मतलब कि एक बेसिक सा नॉलेज भी उन लोगों के अंदर डेवलप नहीं हुए हैं। तो आप सोचिए, उन लोगों को क्यों कंपनी बहुत ज्यादा सैलरी देके रखेगा, या फिर वो खुद का भी काम करना चाहती है, कैसे उनको उस सेक्टर में सक्सेस मिलेगा। आपको मेन उस सेक्टर को जानना है, आपको इसमें घुस जाना है, ठीक है। आप इसमें स्कोप दिखेगा, आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं, उसका भी सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप है। आप गांव बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, उसका भी सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, सेंट्रल हो स्टेट लेवल पे हो, उसमें भी
इसका अपॉर्चुनिटी है। आप दूसरे कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। कहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है? बट सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा आपको किस सेक्टर में जाना है। आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करना है तो कौन सा सेक्टर में आप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं, दूसरा कंट्री में जाना चाहते हैं या फिर खुद का देश में रहना चाहते हैं, घर बैठे अर्न करना, खुद का कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का कंस्ट्रक्शन फार्म ओपन करना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, ये पहले आपको तय करना पड़ेगा। और सबका शुरुआत यहीं पर होता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के लिए आपको किसी जगह पे काम करना पड़े तो आप कीजिए, उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। उस नॉलेज को यूटिलाइज करके आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। तो अगर बहुत सारे सिविल इंजीनियर चाहते हैं घर बैठे मैं अर्न करूँ, उस लाइफस्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा जो मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ, मैं जो कोर्स ऑफर कर रहा हूँ जहाँ पर आपको बिल्डिंग प्लानिंग, एस्टिमेशन एंड 3D मॉडलिंग सिखा के जिस स्किल को यूज करके आप लाइफ टाइम, चाहे गाँव में बिलोंग करते हो, चाहे शहर में बिलोंग करते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम में, इस स्किल को यूज करके आप लाइफ टाइम अर्न कर सकते हैं। ऑफलाइन पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। और इस काम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से, इसीलिए मेरा जो तजुर्बा है आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे से शेयर कर पाऊंगा। अगर इसमें आप एनरोल करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं डिटेल कोर्स के बारे में बता दूंगा। और घर का मामले में अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप एक इंजीनियर हो, आप उसका घर का नक्शा बना सकते हो, उसका इंटीरियर कर सकते हो, फुल मटेरियल के साथ, लेबर लोगों के साथ उस घर का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। तो आप मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन मिनिमम अगर मैं बात करूंगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो 20-25 लाख से कम में उसका कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। तो वहां पर आप सब छोड़ के अगर 10% भी प्रॉफिट रख लेते हैं और आप साल में 2-3 भी काम कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं एक साल में आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। बट क्यों आप नहीं कर पा रहे हैं? आप होपलेस हो, और दूसरा चीज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और सही गाइडेंस नहीं है। तो ये दोनों चीज को आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं नौकरी करके अच्छा लेवल पे पहुंचूं, उसका भी अपॉर्चुनिटी है। आपको शुरुआत लेवल पे कुछ कंपनी में काम करना पड़ेगा, उसमें आपको सैलरी कम मिलेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, बट एक टाइम आएगा और उसके साथ साथ आपको अपना जो स्किल है उसको डेवलप करना होगा। जैसे आप उस स्किल को डेवलप करेंगे, सीखेंगे, डेफिनेटली आपको बड़ा कंपनी में ऑफर आएगा ही आएगा। एक होपलेस एंड सिविल इंजीनियर सेक्टर को सही से नहीं जानना, ये दोनों चीज अगर आपके अंदर है तो आप इस सेक्टर में कभी भी अच्छा लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। बट अगर आप ये दोनों चीज को हटा के इसका अपॉर्चुनिटी को सही से जान लेते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली होप क्रिएट होगा, आप इसमें अच्छा खासा अर्न कर सकेंगे। चाहे आप घर में बैठ के करना चाहे होंगे या फिर आप बाहर में किसी जगह पे, बाहर कंट्री में जाके या फिर खुद का कंट्री में किसी कंपनी में जाके काम करना चाहते हैं, सबका ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।